श्रियाणां वीरेषु तो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभेद गदा विमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के समय जब कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध हुआ, सारे वीर मारे गए। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई, क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र जी वहां के राजा थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन। तो पांडवों को मारने के इन्होंने विविध प्रकार के प्रयास किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडव हर तरह से बचते हुए चले गए। इनको लाख के भवन में जलाने की कोशिश की गई, वहां भी बचे। द्यूत क्रीड़ा हुई, जुए की कपट सभा रची गई। उसमें शकुनी के जाली पासों से दुर्योधन को शकुनी ने उसके मामा ने जितवा दिया। उसमें जो पांडव थे वो सब कुछ हार गए, अपना राज्य पाठ सब कुछ, पत्नी। अंतिम जो दाव लगा, उस दाव में था इनको 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष पर्यंत जो है वो वनवास। उस दाव में भी शकुनी जीत गया। अब शकुनी ने अपने भांजे के लिए कहा कि अब तू जो चाहता है वो कर। तो शकुनी के कहने पर सबसे पहले उसने दुर्योधन ने क्या काम किया, उसने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि जाओ रनिवास में जाओ और पांडवों की पत्नी द्रौपदी वो जिसी भी हालत में हो, उसी हालत में उसको चोटी पकड़ करके खींच करके यहाँ लाओ। दुशासन गया। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखता था। द्रौपदी जी ने सोचा कि ये तो मेरी रक्षा मेरे 5 पति कर लेंगे, कोई ना कोई तो मेरी रक्षा करेगा। लेकिन दुशासन ने, द्रौपदी जी उस समय एक वस्त्र में थी, उसको द्रौपदी जी के बाल पकड़े, खींच करके उस सभा मंडप में ले आए। जब उस सभा मंडप में लाया तो दुर्योधन कहने लगा इसको जो है नग्न करके और मेरी दहली जांग पर बिठाओ। दुशासन ने द्रौपदी जी की साड़ी पर हाथ डाला, नग्न करने का प्रयास करने लगा। तो द्रौपदी जी ने आस बांधी कि युधिष्ठिर जी बड़े धर्मात्मा हैं, ये तो मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन देखा कि युधिष्ठिर जी का सिर झुका हुआ है। फिर भीम पर आस लगाई कि भीम तो मेरी रक्षा करेंगे, ये भी बड़ा बलवान है। लेकिन उनकी भी शर्म से गर्दन झुकी हुई है। फिर अर्जुन पर नजर लगाई
उनकी भी शर्म से गर्दन झुकी हुई है। फिर नकुल सहदेव की तरफ नजर लगाई, उनकी भी नजर झुकी हुई है। फिर सोचा कि भीष्म पितामह ये तो बूढ़े ससुर है, ये तो मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी भी गर्दन झुकी हुई है। अगर गर्दन उठी हुई है तो दुर्योधन की उठी हुई है, गर्दन उठी हुई है तो धृतराष्ट्र जी की उठी हुई है, क्योंकि धृतराष्ट्र जी न तो आग देते थे वो गर्दन झुकाए चाहे उठाए। अब जब सबके सहारे छूट गए तो अंतिम सहारा भगवान श्री कृष्ण का याद आया कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी खींची जा रही है। दुशासन के हाथों सभा बीच तेरी द्रौपदी की सारी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने न देखी सूरत कभी भी, जिन्होंने न देखी सूरत कभी भी, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच सारी लुटी जा रही है। सभा बीच सारी लुटी जा रही है। जब सबके सारे छूट गए, भगवान श्री कृष्ण का सहारा याद आया, हाथ खड़े कर दिए और कहा जब इन बेशर्मों को शर्म नहीं है तो मुझे भी कोई शर्म नहीं है। हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। हा नाथा रमानाथा कृष्ण गोपी जना प्रिया और वही परिभूता माम किम न जानासि केशवा। कहा हे भगवान, हे केशव, क्या आप मेरी वेदना मेरे दुख को नहीं जानते? इन कौरवों के बीच में फंसी हुई, इन कसाईयों के बीच में फंसी हुई एक गाय के समान मैं हूँ। मेरी रक्षा अगर आपने नहीं करी तो तुम्हारा दुनिया में नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मुझको दे गणेश कथा अर्घ व्यास जी, मुझको गणेश कथा अर्घ व्यास जी। महाभारत लिखी रची इतिहास जी, महाभारत